जिंदगी हमें रोज नए इम्तिहान देती है, लेकिन जो अपने सपनों की कीमत समझते हैं वही असली विजेता बनते हैं। ये कहानी है एक छोटे शहर के लड़के आरव की, जिसने अपनी जिंदगी की मुश्किलों को ताकत बनाया और साबित कर दिया कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हैं तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। वाराणसी के पास एक छोटा सा गांव था, जहां आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव बचपन से ही बड़ा बनने का सपना देखता था, लेकिन उसके पिता एक गरीब किसान थे और परिवार की हालत बहुत खराब थी। स्कूल जाते समय वो अक्सर शहर की बड़ी इमारतों को देखता और सोचता, क्या मैं भी कभी ऐसी दुनिया का हिस्सा बन पाऊंगा? उसका सपना था एक बड़ा बिजनेसमैन बनने का, लेकिन गांव में लोग कहते थे, अरे हमारे जैसे लोगों के लिए बड़े सपने देखना बेकार है, हमें तो बस 2 वक्त की रोटी के लिए जीना है। लेकिन आरव का मन मानने वाला नहीं था। वो जानता था कि अगर उसे अपनी तकदीर बदलनी है तो मेहनत करनी होगी। आरव पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसने ठान लिया कि वो शहर जाकर बिजनेस सीखेगा और अपने दम पर कुछ बड़ा करेगा। लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपने पिता से कहा, बाबा, मैं शहर जाकर पढ़ना चाहता हूँ, मुझे एक मौका दीजिए। उसके पिता ने दुखी होकर कहा, बेटा, तेरी पढ़ाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, तू खेत में हमारा हाथ बंटा। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने छोटे छोटे काम करने शुरू किए। कभी लोगों के खेत में मजदूरी की तो कभी किताबें बेचकर पैसे जुटाए। आखिरकार 2 साल की मेहनत के बाद उसने शहर जाने के लिए पैसे जोड़ लिए। शहर आकर आरव ने एक छोटे कॉलेज में एडमिशन लिया। वह दिन में पढ़ाई करता और रात में एक ढाबे पर बर्तन धोता था। कई बार लोग उसे ताने मारते, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? एक मामूली आदमी की औकात क्या है? लेकिन आरव जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत है। एक दिन कॉलेज में एक बड़ी कंपनी के मालिक अशोक मेहरा गेस्ट लेक्चर देने आए। उन्होंने कहा, सफलता उन्हीं को मिलती है जो मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानते। आरव की आंखों में चमक आ गई। उसने सोच लिया कि एक दिन वह भी अपने सपने पूरे करेगा। कॉलेज के आखिरी साल में आरव ने बिजनेस शुरू करने का सोचा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपने दोस्त रोहित से कहा, हम दोनों कुछ मिलकर शुरू करते हैं। एक छोटी सी दुकान खोलते हैं जहां स्टूडेंट्स के लिए सस्ते नोट्स और स्टेशनरी मिल सके। रोहित को ये आइडिया पसंद आया। दोनों ने मिलकर कॉलेज के पास एक छोटी सी दुकान शुरू की। शुरुआत में लोग दुकान पर नहीं आते थे, लेकिन आरव ने एक नया तरीका अपनाया। वो खुद कॉलेज में जाकर स्टूडेंट्स को अपनी दुकान के बारे में बताने लगा। धीरे धीरे दुकान चल निकली। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक कॉलेज प्रशासन ने कहा कि उनकी दुकान अवैध है और उन्हें वहां से हटना होगा। आरव टूट गया। उसने सोचा, क्या मेरा सपना यहीं खत्म हो जाएगा? लेकिन फिर उसने अपने गुरु अशोक मेहरा की बात याद की। सफलता उन्हीं को मिलती है जो मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानते। उसने एक और तरीका निकाला। वो ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए नोट्स और स्टेशनरी बेचने लगा। उसने एक छोटा सा इंस्टाग्राम पेज बनाया और वहीं से अपनी मार्केटिंग शुरू की। धीरे धीरे उसका ऑनलाइन बिजनेस बढ़ने लगा। 1 साल के अंदर आरव का बिजनेस इतना बढ़ गया कि उसने अपनी खुद की वेबसाइट बना ली। अब न केवल उसके शहर से बल्कि पूरे देश से लोग उससे नोट्स और स्टेशनरी खरीदने लगे। एक दिन वही अशोक मेहरा, जिनकी स्पीच से आरव को प्रेरणा मिली थी, उनकी कंपनी ने आरव के बिजनेस में निवेश करने का ऑफर दिया। ये आरव के लिए सबसे बड़ा दिन था। जिस लड़के को कभी कहा गया था कि वह कुछ नहीं कर सकता, आज वही लाखों लोगों की मदद कर रहा था। आज आरव एक सफल बिजनेसमैन है। उसकी कंपनी लाखों रुपए कमा रही है। लेकिन जब कोई उससे उसकी सफलता का राज पूछता है तो वो सिर्फ एक ही बात कहता है, सपनों की कीमत चुकानी पड़ती है। मेहनत, संघर्ष और धैर्य से ही सफलता मिलती है। आज भी वो अपने गांव जाता है और वहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, ताकि कोई और बच्चा गरीबी की वजह से अपने सपने ना छोड़े। कभी भी अपने हालातों को अपनी कमजोरी मत बनाओ। लोग क्या कहेंगे,
इस डर से अपने सपने मत छोड़ो। अगर तुम सच्ची मेहनत करोगे तो पूरी दुनिया तुम्हें सफल बनाने में मदद करेगी। अगर ये कहानी आपको प्रेरित करे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने सपनों के लिए आज से ही काम करना शुरू करें।